कोलकाता में डॉक्टर के रेप और मर्डर केस को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस की बेंच थोड़ी देर में इस केस को लेकर सुनवाई करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को लेकर स्वतः संज्ञान लिया है। उधर आपको बता दें कि इस केस की जांच कर रही सीबीआई आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने जा रही है। पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए सीबीआई आरोपी संजय से सच पता लगाने की कोशिश करेगी, जबकि घोटाले के आरोप में घिरे आरजीकर अस्पताल की जांच के लिए ममता सरकार ने एसआईटी गठित कर दी है, जिस पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी ने ममता सरकार पर पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को बचाने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने सवाल किए कि वित्तीय अपराध की जांच पुलिस से क्यों कराई जा रही है। कोलकाता डॉक्टर के रेप और हत्या के आरोपी संजय रॉय का सीबीआई साइकोलॉजिकल टेस्ट यानी दिमाग की जांच के बाद अब पॉलीग्राफ टेस्ट कराने जा रही है। इसके लिए सीबीआई को कोलकाता कोर्ट से मंजूरी मिल चुकी है। सीबीआई आरोपी संजय रॉय का ये टेस्ट इसलिए कराना चाहती है क्योंकि उसे लग रहा है कि आरोपी इस केस से जुड़ी कुछ बड़ी बातें ऐसी है जो अभी भी छिपा रहा है, जिसके लिए संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। और आपको बता दें कि पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि क्या इस मामले में और भी कोई संलिप्त है जिसे बचाने की कोशिश हो रही है। आरोपी संजय रॉय का इससे पहले साइकोलॉजिकल टेस्ट भी हो चुका है, पूछताछ चल रही है, लेकिन अभी भी सीबीआई को यह लग रहा है कि कोई बड़ी बात इस मामले से जुड़ी हुई आरोपी छिपा रहा है, जिसे लेकर पॉलीग्राफ टेस्ट की इजाजत कोर्ट से मांगी गई थी, जो कि मिल गई है। कोलकाता रेप और मर्डर केस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता और हत्या के मामले में स्वतः संज्ञान लिया था। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच करेगी और इस बेंच में जस्टिस पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्र शामिल हैं। आपको बता दें कि स्वतः संज्ञान इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लिया और आज इस पर सुप्रीम सुनवाई होने वाली है। 10:30 बजे मामले की सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता केस को लेकर संज्ञान लिया है। जिस तरीके से कोलकाता में यह हैवानियत हुई थी, उसके बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई का फैसला किया। आज 10:30 बजे इस मामले पर सुनवाई होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ बर्बरता की गई। रेप और मर्डर की बात को पहले आत्महत्या बताया गया, लेकिन जब पूरा मामला बढ़ा तो फिर आपको बता दें कि इस मामले को सीबीआई को सौंपा गया। अभी जांच चल रही है। आरोपी संजय रॉय गिरफ्त में है, पूछताछ उससे हो रही है। आरोपी का पॉलीग्राफ टेस्ट भी होगा, साइकोलॉजिकल टेस्ट हो चुका है। थोड़ी देर में इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। वहीं अस्पताल आरजीकर, इस पर घोटाले के गंभीर आरोप लगे हैं, जिसे लेकर एक एसआईटी का गठन किया गया है ममता सरकार के द्वारा। हालांकि इस एसआईटी टीम को लेकर भी बीजेपी हमलावर है कि आखिर पुलिस से इस पूरे मामले की, इस घोटाले की जांच क्यों कराई जा रही है, किसे बचाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। दूसरी तरफ अस्पताल के जो पूर्व प्रिंसिपल है मेडिकल कॉलेज के, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। लगातार 4 दिन उनसे सवाल जवाब किए गए हैं, क्योंकि उनकी भूमिका भी काफी संदिग्ध इस मामले में बताई जा रही है। अब इंतजार इस बात का जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। सीबीआई का एक्शन भी दिखाई दे रहा है। आरोपी संजय रॉय से लगातार पूछताछ भी चल रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। हमारे साथ आनंद तिवारी मौजूद है कोलकाता से और विक्रांत हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आनंद, आपके पास आते हुए इस पूरे मामले को लेकर ताजा अपडेट क्या है, दर्शकों को बताइए। देखिए पूजा, कल चौथे राउंड की जो पूछताछ है वो संदीप घोष से की गई। कई घंटे तक जो है उनसे पूछताछ की गई। इसके अलावा आज फिर जो जानकारी मिल रही है कि संदीप घोष से सीबीआई एक बार फिर से पूछताछ कर सकती है। सीबीआई सूत्रों का साफ तौर पे कहना है कि संदीप घोष से जो पूछताछ हो रही है उससे सीबीआई अब तक संतुष्ट नहीं है और जाहिर तौर पर सीबीआई को लगता है कि अस्पताल के अंदर कुछ ऐसी चीजें थी जिसके बारे में या तो संदीप घोष सच नहीं बता रहे हैं या वो पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। और 2-3 चीजें जो शुरुआत से पहले दिन से जब सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच शुरुआत करी कि इस पूरे मामले में पुलिस को जानकारी देरी से क्यों दी गई, इसके अलावा परिवार को जो बयान दिया गया वो किन आधारों पर दिया गया, इसे शुरुआत में आत्महत्या बताने की कोशिश क्यों की गई। वहीं जो आरोपी संजय रॉय है, जो मुख्य आरोपी जिसे कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया था,
उसका पॉलीग्राफ टेस्ट भी अब सीबीआई कराने जा रही है, क्योंकि जो साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ था उसमें कोर्ट की परमिशन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन पॉलीग्राफ यानी जिसे लाई डिटेक्टर टेस्ट कहते हैं उसके लिए बाकायदा कोर्ट और जो आरोपी होता है उनका कंसेंट जरूरी होता है। तो अब आने वाले 1-2 दिन में ये भी कयास लगाया जा रहे हैं कि जो पॉलीग्राफ टेस्ट है वो संजय रॉय का होगा, क्योंकि सीबीआई को कई चीजें ऐसी हैं जो गले नहीं उतर रही हैं कि जितनी आसानी से उसने अपना जुर्म कबूल किया है, सीबीआई को लगता है कि इसके पीछे कोई गहरी साजिश भी हो सकती है, इसलिए सीबीआई उन तमाम एंगल को रूल आउट कर रही है। सीबीआई सूत्रों ने एक जानकारी ये भी दी है कि जो सेमिनार हॉल था वहां पर बहुत सारे फुटप्रिंट मिले हैं, क्योंकि वहां पर रिनोवेशन का काम शुरू कर दिया गया था। ऐसे में सीबीआई को करीबन 10 से ज्यादा बार जो है वो अस्पताल का दौरा करना पड़ा है। हमने देखा कल भी सीबीआई की टीम जो है करीबन 2 से 3 बार अस्पताल पहुंचती है, वहां पे वो सेमिनार हॉल, इसके अलावा जो छत है अस्पताल की, वहां तक जाके जो है वो मौका मुआयना करती है। तो लगातार सीबीआई तमाम फोरेंसिक एविडेंस जो है वो जुटाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा जो आरोपी है उससे भी इस पूरे मामले में लगातार पूछताछ की जा रही है। 4 मेडिकल के जो स्टूडेंट थे, डॉक्टर थे, कल उनको भी यहाँ पर पूछताछ करने के लिए बुलाया गया था और उनके स्टेटमेंट भी जो है वो रिकॉर्ड किए गए। इसके अलावा जो परिवार था उससे भी करीबन 6 घंटे से ज़्यादा तक जो है वो सीबीआई संपर्क में थी, और परिवार से जो माता पिता है उनसे जो पीड़ित लड़की है उसकी पूरी दिनचर्या, अस्पताल में किस तरह का उसके साथ व्यवहार होता था, वो तमाम चीज़ें भी जानने की जो है वो सीबीआई ने कोशिश की है। ठीक है आनंद, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ विक्रांत भी जुड़े हुए हैं। विक्रांत, जिस तरीके का जघन्य अपराध कोलकाता में हुआ उसके बाद पूरे देश में इसे लेकर आक्रोश दिखाई दिया और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हो सकता है, क्या बड़ी बातें जिस पर नजर है? देखिए, आमतौर पर ऐसा देखने में कम ही मिलता है कि किसी मामले में हाईकोर्ट ने, किसी राज्य के हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया हो, कॉग्निजेंस लिया हो और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी उस पर कॉग्निजेंस ले। लेकिन इस मामले में इतनी भयावहता, इतनी जिस तरीके का जघन्य अपराध हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कॉग्निजेंस लिया। और अब ऐसा लगता है, क्योंकि डॉक्टर्स की एक बड़ी मांग है पूरे देश में कि देश भर में डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की सुरक्षा के लिए उस तरीके के पुख्ता इंतजाम नहीं है जिस तरीके के होने चाहिए। और जो कलकत्ता की घटना सामने आई है उसको देखते हुए अब ये मांग देश जोर शोर से पूरे देश में उठ रही है। तो उम्मीद ये की जा रही है जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को आज सुबह 10:30 बजे सुनेगा तो तमाम उन चीजों पर भी चर्चा होगी, क्योंकि डॉक्टर्स की एसोसिएशन ने भी इस मामले में इंटरवेंशन एप्लीकेशन दाखिल की है और ये कहा है कि उन्हें भी सुना जाए। और ये भी कहा है कि देश भर में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ जो है उसकी सुरक्षा के इंतजाम करने की जरूरत है और जो कानून है उनका सख्ती से पालन किया जाए। तो आज जब इस मामले की सुनवाई होगी तो अब ये केवल कलकत्ता का मामला नहीं बचा है, बल्कि देश भर में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा, सिक्योरिटी, किस तरीके के इंतजाम होने चाहिए, इन सब को लेकर एक चर्चा होगी और सुप्रीम कोर्ट उस मामले में दिशा निर्देश जारी कर सकता है। ठीक है विक्रांत, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। आनंद, आपका भी शुक्रिया। सीबीआई को इस केस में गहरी साजिश का शक है और यही वजह है कि सीबीआई की टीम हर उस शख्स से पूछताछ कर रही है जो डॉक्टर और अस्पताल से जुड़े हुए हैं। और इस केस के सच का पता लगाने के लिए आपको बताएं कि सीबीआई की टीम आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट कराएगी। सीबीआई की टीम 7 दिन से इस केस की जांच कर रही है। सीबीआई की टीम आज भी पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ कर सकती है, जबकि सीबीआई की टीम ने अस्पताल का 10 से ज्यादा बार मुआयना भी किया है। यही नहीं, वारदात वाली जगह की 2 बार 3D लेजर स्कैनिंग हुई है। कल डॉक्टर बिटिया के माता पिता से सीबीआई ने बातचीत की, जबकि डॉक्टर की डायरी से फटे पन्नों की तहकीकात भी तेज कर दी गई है। उधर घटनास्थल पर 10 से ज्यादा लोगों के पैरों के निशान मिले हैं, जबकि डॉक्टर के साथ खाना खाने वाले दूसरे डॉक्टर्स की भूमिका की भी जांच की जा रही है। वहीं अस्पताल स्टाफ भी सीबीआई की जांच के दायरे में है और कई लोगों से इस मामले को लेकर पूछताछ हो सकती है।